Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School, CBSE वसई। बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 5th हिंदी ग्रामर लेसन नंबर 15 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पार्ट 2। शुरू करते हैं बच्चों पार्ट 15 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बच्चों, पाठ के पहले भाग में हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा और समझा। आज हम पाठ के दूसरे भाग में लोकोक्तियाँ या कहावतें पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स भी कहा जाता है। बच्चों, यहाँ देखिए 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में पहाड़ खोदने पर केवल चूहिया निकली, तो दूसरे चित्र में एक व्यक्ति स्वयं को मारने के लिए बैल को बुला रहा है। इन दोनों ही स्थितियों में उल्टा काम हो रहा है। पहले चित्र में बहुत मेहनत करने पर नतीजा थोड़ा सा आता है, चूहिया निकलती है, पहाड़ खोदा और चूहिया निकली, यानी कि बहुत मेहनत की और नतीजा थोड़ा सा ही आया। और दूसरी स्थिति में जानबूझकर अकारण ही विपत्ति को मोल लिया जा रहा है कि आ बैल मुझे मार। तो इससे 2 कहावतें बन गई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया और आ बैल मुझे मार। बच्चों, कहावतें लोगों के अनुभवों के आधार पर बनती हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर कहावतें बनती हैं। ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए इन्हें लोकोक्तियाँ भी कहते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक मतलब लोग और उक्ति मतलब प्रचलित बात। इस प्रकार लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। इसे कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक बन जाती है। लोकोक्तियाँ व उनका वाक्यों में प्रयोग। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसका अर्थ है अपराधी ने अपराध पर दोष लगाए। मतलब अपराधी जो है, जिसने अपराध नहीं किया है, उस पर वो दोष लगाए। तो एक तो यश ने पायल की घड़ी खोदी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपराधी निरपराध को डांटे, उस पर दोष लगाए। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। प्रिया रीना को अपनी सहेली मानती है, परंतु रीना उससे दूर भागती है। इसे कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती प्रिया रीना के गले पड़ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय करना, सही न्याय करना। राजा ने दुष्ट साहूकार को सजा देकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, यानी कि उचित न्याय दिया। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु अनेक इच्छुक। फल थोड़े हैं और खाने वाले अधिक हैं। ये तो वही बात हो गई, एक अनार 100 बीमार। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। रवि से ही सारा दूध गिर गया, तो उसकी घबराहट देखकर माँ समझ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, यानी कि वो घबरा गया, जिससे पता चल गया माँ को कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। नेहा से साइकिल नहीं चलाई गई तो वह कहने लगी कि साइकिल ही खराब है। ये तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम नहीं आता खुद को तो दूसरों पे दोष देना। जैसे कि नेहा ने किया, साइकिल नहीं चलाने आती तो कहा साइकिल ही खराब है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। जब तक पुलिस ने सख्ती नहीं बरती तब तक लालचंद ने सच नहीं बताया। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब लोग एक समान नहीं होते। सोहन की कक्षा में कुछ बच्चे होशियार हैं तो कुछ शैतान। सच कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। चिराग तले अंधेरा, अपना दोष ना दिखना। नीरू के पिता कंप्यूटर इंजीनियर हैं, परंतु नीरू को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। ये तो वही बात हुई, चिराग तले अंधेरा, अपना दोष नहीं दिखता।
यानी कि खुद तो वो रोशनी फैला रहा है चिराग, लेकिन उसके नीचे ही अंधेरा है। तो इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना। तुमने समय पर पढ़ाई नहीं की तो फेल तो होना ही था। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा किया वैसा फल मिला। बच्चों, कुछ अन्य लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। परीक्षा खत्म होने के बाद राहुल अफसोस मना रहा था, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन राहुल तो ये बात नहीं समझता। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऊंची दुकान फीका पकवान, जिसका अर्थ है काम कम दिखावा अधिक। मैंने सोचा था नए होटल में खाना अच्छा मिलेगा, पर मिला एकदम बेकार। ये तो वही बात हो गई, ऊंची दुकान फीका पकवान। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम समझदार। पूरे गांव में सोहन ही कुछ पढ़ा लिखा है, इसलिए वह अंधों में काना राजा बना बैठा है। काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ हुआ अनपढ़ व्यक्ति या अनपढ़ होना। नेहा बहुत ही समझदार लड़की है, मगर उसे अपना नाम लिखने नहीं आता। वह तो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक गलत व्यक्ति सबको नुकसान पहुंचाता है। जैसे एक सेब खराब हम रख देते हैं अच्छे सेब के बीच में, तो सारे सेब खराब होने लगते हैं। तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो गलत संगत से जो अच्छे बच्चे हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। बच्चों, आज हमने कहावतें पढ़ी, इसे लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव पर आधारित होती हैं और ये भी बच्चों विशेष अर्थ देती हैं। बच्चों, आप भी लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे और इनका अभ्यास करेंगे, इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे, अपनी भाषा को सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बनाएंगे। तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।